केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम में विकास कार्य को गति देने के लिए गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में गुरुग्राम क्षेत्र के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, विशेष रूप से पानी, सीवरेज और सड़कों की स्थिति की व्यापक चर्चा की गई। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि गुरुग्राम जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है उसके अनुसार यहाँ बुनियादी सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी समयबद्ध तरीके से विकसित होने चाहिए। वहीं शहर में खुले चैनलों से होने वाली पानी की चोरी को रोकने के लिए अब सीधे पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाने की योजना बनाई गई है। इसके लिए 2.5 साल की समय सीमा भी तय की गई है। वहीं शहर के गंदे पानी को साफ करने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट परियोजना की भी समीक्षा की गई है। बैठक में गुरुग्राम में चल रहे मेट्रो रेल, RRTS और ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जैसे बड़े प्रोजेक्ट पर भी चर्चा की गई, जो आने वाले समय में गुरुग्राम और आसपास के इलाकों की तस्वीर बदलने वाला सिद्ध होगा। देखो, आज GMDA की कहने को तो GMDA की मीटिंग थी, पर हमने लार्जर डिस्कशन इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स का किया है। चाहे वो पानी का हो, चाहे वो सीवरेज का हो, चाहे रोड्स का हो, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स गुड़गांव के अंदर आ रहे हैं, रेवाड़ी के अंदर आ रहे एरिया के अंदर, उन सभी के ऊपर हमने आज नज़र दौड़ाई है और टाइम निर्धारित करवाया है। अनेक प्रोजेक्ट्स का क्या क्या समय सीमा तय हुई है और उसको हम समय समय पर रिव्यू भी करते रहेंगे, क्योंकि गुड़गांव जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, मैं ये चाहता हूँ कि हमारी सुविधा इंफ्रास्ट्रक्चर की भी उसी हिसाब से तय हो। कौन से बड़े ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको टाइम बोर्ड के साथ निपटाने का? एक तो गुड़गांव के अंदर पानी आने की बात हो रही है कि गुड़गांव के अंदर पानी आ रहा है, जो पाइपलाइन से आता है। अभी तो जो ओपन चैनल से आता है ना, तो कई जगह के ऊपर उसके अंदर चोरी हो जाती है पानी की। उसका हमने समय सीमा तय करी है 2.5 साल के अंदर के उसके अंदर पाइप से पानी आना शुरू हो। जो पानी हमारा गंदा जाता है उसको सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से तय हो। हमारी मेट्रो रेल है, RRTS है, ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो हैं तो गुड़गांव के बाहर के भी, लेकिन क्योंकि गुड़गांव के हिस्से का भी उसके अंदर क्षेत्र आता है, तो इन्होंने सभी के ऊपर रेलवे प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी हमने चर्चा करी है। जल भराव को लेकर कई बार आपके द्वारा बैठकें की जा चुकी हैं, इस बार क्या तैयारी है, क्या दिशा निर्देश दिए हैं? देखो, जल भराव के लिए तैयारियां तो हर साल करी जाती हैं। उम्मीद तो यही करते हैं कि इस साल हम शायद फ्लडिंग ना देखें। उम्मीद तो यही है कि आप सर हम बात करें माने से पति के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो हिस्सेदारी मांग रहे हैं, सर किस तरीके से देखते हैं? आपने उनको भाजपा में शामिल कराया। देखो, आरोप लगाने वाले तो कई हो सकते हैं, जब तक पुष्टि ना हो जाए तो उसको जायज़ समझना उचित नहीं है। मैंने तो बल्कि रिकमेंड करी है कि यहाँ पर एक अगर कोई इंक्वायरी भी हो तो विजिलेंस इंक्वायरी करी जाए। जो आरोपी है अगर वो झूठा होता है तो उसके ऊपर 182 का केस भी जोड़ना, और अगर खत्म होने और अगर कोई उसके अंदर दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। विजिलेंस की इंक्वायरी करवाने के लिए मैं हरियाणा सरकार को पहले कह चुका हूँ। पटौदी रेवाड़ी हाईवे की डेडलाइन कई बार थी। हाँ, पटौदी की डेडलाइन लांघ चुके हैं, ये कई दिनों से लांघ चुके हैं, और मेरी दिल्ली में उमा शंकर जी से भी बात हुई है। जो 7-8 इनके फ्लाईओवर बन रहे हैं, उनकी बगल के अंदर जो रोड पास होती है वो तो कम से कम ट्रैफिक वर्दी होनी चाहिए, तो वो भी ट्रैफिक वर्दी नहीं है। तो ये उन लोगों को कहा है इन्होंने कि भी इसको दुरुस्त करवाओ, और 1 महीने के अंदर, बरसात से पहले उन्होंने कहा है इसको दुरुस्त करवाओ। कई लापरवाही भी देखी गई है। इंचेस की आपने भी बात कही थी, खुले मन से कहा था कि 12 इंचेस की लाइन थी, 9 इंचेस की लाइन कर दी गई है। ऐसे में कितना नुकसान आने वाले समय में देखा जा सकता है? ये कई बार ठेकेदारी गड़बड़ कर जाती है। कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, हमारे यहाँ प्रथा क्या है कि जो लोएस्ट बिडर है ना उसको मिलता है, और अगर पहले ओवरफ्लो हो रही है कोई पाइपलाइन 14 इंच की, और फिर उसके बाद जब उसको रिप्लेस करने के लिए वो ठेकेदार लगाता है तो 14 से 18 इंच की होनी चाहिए, कम आबादी बढ़ रही है। लेकिन कई बार ठेकेदार पैसा बचाने के लिए उसको 10 इंच की कर देते हैं, तो दिक्कत होती है। बड़े नेता हैं यहाँ पर, लेकिन मानेसर में जिस तरह से मेयर और डिप्टी मेयर आमने सामने, क्या लगता नहीं कि पार्टी की छवि को नुकसान हो रहा है? नहीं, कोई नहीं, वो तो बैठ करके बात करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो आप लोग ज्यादा बना देते हैं।